केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण का बिल लेकर आ रही है। यह आरोप लगाते हुए देश के सरकारी बैंक हड़ताल पर चले गए हैं। फिलहाल 16 व 17 दिसंबर की हड़ताल है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। सरकारी बैंक के कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार जनता के पैसे पर अपने हाथ में लेना चाहती है। इसी वजह से निजीकरण का बिल लाया जा रहा है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के प्रदेश सचिव जितेंद्र सिवाच का कहना है कि केंद्र सरकार प्राइवेट बैंकों को बचाने में लगी हुई है और जनता का पैसा सरकारी बैंकों में जमा है, उस पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए यह हड़ताल की गई है ताकि जनता के पैसे को बचाया जा सके। फिलहाल 2 दिन की हड़ताल है। अगर सरकार ने अपना निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी बैंक कभी भी फेल नहीं हुए और यह हमेशा प्रॉफिट में ही रहे हैं। अगर हम इस तरह से रहेंगे जैसे अब फंक्शन होना है आना है तो क्या नहीं आते, तो साथियों इससे बात नहीं बढ़नी। क्योंकि देखो आपका ये मतलब नहीं है कि छुट्टी सैलरी कटवा ली तो आपका कंट्रीब्यूशन ही कम कर रहे हैं, किसान जीत गए, ऐसे नहीं जीते। अभी उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस कराया। आप जैसे देख लो हमें 385 दिन अपने घर से बाहर रहना। सर क्या आपका नाम है? मैं जितेंद्र सिवाच हूँ। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन में हरियाणा का स्टेट सेक्रेटरी हूँ, जिसमें सभी बैंकों के अधिकारी शामिल हैं। और इसके साथ साथ मैं भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी संघ का भी हरियाणा का हेड हूँ। सर ये आज आपने एक हड़ताल शुरू करी है, 2 दिन की अपनी निजी हड़ताल है, क्या आपके मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा एक ही है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। प्राइवेटाइजेशन का जो बिल सरकार लाने जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम प्राइवेटाइजेशन को लागू नहीं होने देंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर। क्यों ये प्राइवेटाइजेशन के आप लोग खिलाफ? प्राइवेटाइजेशन से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ नुकसान ही लाएगी, क्योंकि बैंकों को खरीदने के लिए बहुत बड़े लेवल पे पैसा चाहिए और गवर्नमेंट सिर्फ डी इन्वेस्टमेंट करके पैसा लेना चाहती है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और जो घराने जो आज तक बैंक के डिफाल्टर रहे हैं, कल को वही घराने आगे आएंगे इन बैंकों को खरीदने के लिए। तो डूबा हुआ आदमी अगर उस बैंक को खरीदेगा तो उस बैंक का भविष्य क्या होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। क्या लगता है जनता को कितना नुकसान होगा प्राइवेटाइजेशन का या फायदा होगा? प्राइवेटाइजेशन में जनता को सिर्फ नुकसान ही होना है, उनके पैसे की सिक्योरिटी कम हो जाएगी। सरकार की नज़र जनता के इस डिपॉजिट के ऊपर ही है जो बैंक सरकारी बैंकों में पड़ा है, जो उन्होंने इस विश्वास के साथ कि हमारा ये पैसा नहीं डूबेगा रखा है, ये धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, उनके बच्चों को नौकरियां मिलनी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ अभी तक जो बैंकों में नौकरियां आ रही हैं वो एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूटर एग्जाम दे के बच्चे यहाँ आते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर होगा तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा, जो हमें एक लगता है कि रिजर्वेशन को सरकार खत्म नहीं कर पाएगी और रिजर्वेशन को वापस नहीं ले पाएगी, तो प्राइवेटाइजेशन रिजर्वेशन को बाईपास करने का सरकार का सबसे लेटेस्ट तरीका है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं होती है, तो उसके थ्रू वो धीरे धीरे जो है ना ये चीज़ें खत्म करना चाहती है, जो कि बेहद गलत है।